ये भाई देखिए मेरे पास कितने सारे फोन है जो इंडिया में आपको अब 50,000 और 1 लाख के बीच पे मिलते हैं। तो इनको फिलहाल के लिए यहाँ पर रख देते हैं, बहुत भारी रकम है यहाँ पर। अब बात ये है कि देखिए इंडिया में हमें पता है कि बजट मार्केट जैसे जैसे खत्म होता जा रहा है, प्रीमियम मार्केट पर लोग ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अब उनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इन्हीं प्रीमियम मार्केट में आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी बजट 50,000 या उसके ऊपर यानी कि 1 लाख के बीच में है तो कौन से फोन आप लोगों के लिए बेस्ट है, वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा। इसमें जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करेगी, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे फोन्स है ना एक ही ब्रांड की तरफ से जो बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, ये भी क्लैरिटी मिल जाएगी। देखिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का यही फायदा होता है कि ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो और आपकी जो हार्ड एंड मनी है वो सही जगह पर लगे। और हाँ, लाइक करना और कमेंट में बताना कि 50,000 और 1 लाख में अगर आप कोई फोन परचेज करने की प्लान कर रहे हैं तो कौन सा करेंगे। लेकिन शुरू करें उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि जितने भी फोन्स मैं आपको बताऊंगा जब लॉन्च हुए थे थोड़े ठीक प्राइस पर थे, लेकिन अब उन पर 5 से 10 या इधर 15,000 तक प्राइस हाइक हो गया है। तो ये एक बुरी चीज है, यानी कि इस वीडियो के बाद भी क्या पता प्राइस हाइक होना कंटिन्यू रहे। तो दिस माइट बी द राइट टाइम, अगर आप प्लान कर रहे हैं आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि आगे और भी बुरा हाल हो सकता है। अब पहला जो फोन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है OnePlus का 15R। देखिए ये फोन कम प्राइस पर आया था लेकिन अब प्राइस बढ़ गई है। एट द टाइम ऑफ शूट ये 55,000 पर आ रहा है, जिसमें आपको देखिए रैम स्टोरेज अच्छा मिल रहा है 12 to 56, एक अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, 165 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, लेकिन ये LTPS है जहां पर स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 है, LPDDR5X Ultra है, UFS 4.1 है। मोर ऑफ लाइक OnePlus अगर आप देखोगे ना, कैमरा छोड़कर अब वो परफॉर्मेंस पे ज्यादा फोकस कर रहा है, इसलिए उसने परफॉर्मेंस को लेकर इसमें काफी सारे अलग से ट्विक्स भी किए। जहां पर कैमरा इसमें आपको 50 का रियर है, 8 का अल्ट्रा वाइड है, और प्राइस के हिसाब से आप देखोगे ना इसमें कोई टेलीफोटो वगैरह नहीं है। यहाँ पर थोड़ा पैसा ज्यादा डालोगे तो आपको टेलीफोटो सेंसर्स मिल जाएंगे Xiaomi 17T और Vivo X200T। तो ये एक चीज आपको देखने को मिलेगी। 32 की सेल्फी है, लेकिन हाँ रियर सेल्फी दोनों में 4K वीडियोस निकाल सकते हैं। बाकी 7400 mAh की आपको बैटरी, 80 वॉट की चार्जिंग है, तो बैटरी अच्छी है और फोन में बैटरी अच्छी चलती है। हमने टेस्टिंग की, अच्छा बैकअप आपको यहाँ पर मिलेगा। एंड देन एज ऑलवेज सबका फेवरेट OxygenOS 16 यहाँ पर लगा है। ये एक की पॉइंट है ना जो OnePlus के फोन्स में लोग देखकर परचेस करते हैं, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपको Vivo के भी और Xiaomi के UI से बेटर देगा, जहां पर इसमें भी आपको उसके अलावा 4 साल के अपडेट्स भी यहाँ पर ब्रांड दे रही है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं ये रेंज है अगर आपकी 50-55 की, अगर आपको इस रेंज में OnePlus का एक फोन चाहिए तो आई थिंक आप ये वाला फोन देख सकते हैं। वैसे OnePlus 13 भी है मार्केट के अंदर, थोड़ा पुराना फोन है, लेकिन ओवरऑल ये भी वैल्यू देता है। बट सर्टेन इश्यूज है इस फोन के अंदर कैमरे को और दूसरी चीजों को लेकर, वो इससे 2-3 हजार ज्यादा भी आपको स्पेंड करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ईदर ऑफ द वे आपकी क्या रिक्वायरमेंट है फिर आप चूज कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों Vivo का X200T, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और मेरे हिसाब से बेस्ट वैल्यू फ्लैगशिप स्मार्टफोन है आज की तारीख में। इस पर हमने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड रिव्यू बना है, कार्ड मिलेगा, जरूर से आके देखना फिर डिसाइड करना। अब पहली चीज तो ये है कि मैं कैमरे को उठाऊंगा, कैमरा बहुत अच्छा है, हमने अच्छे से टेस्टिंग करी है। डे और नाइट में आप बढ़िया फोटोज वीडियोस निकाल सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम सम फिक्सेस जिसके बारे में हमने रिव्यू में बताया है। एंड देन परफॉर्मेंस भी अच्छी है, 9400 प्लस आपको मिलता है डायमेंसिटी वाला। बट हाँ, मैं यही आगे से फीडबैक देगा Vivo को कि आप थोड़ा सा इस रेंज में जब आप फ्लैगशिप फोन्स लेके आ रहे हैं ना, तो स्नैपड्रैगन की चिपसेट्स लेके आइए, उनकी स्टेबिलिटी और उनके जो थर्मल्स और साथ साथ उनके जो बैटरी का जो बैकअप रहता है वो बेटर रहता है कंपेयर टू MediaTek की फ्लैगशिप चिपसेट से। देन उसके साथ साथ LPDDR5X Ultra है, UFS 4.1 दिया गया है, और साथ में आपको इसमें 6200 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग है। कंसिडरिंग जितना भी मैंने Vivo के फोन्स में बोला है कि बैटरी अच्छी नहीं चलती है, ये उनमें से एटलीस्ट बेटर है। इसमें आपको अच्छे से 1 से 1.5 दिन बैकअप मिलेगा, डिपेंडिंग आप कैसे यूज करते हैं। बाकी आपको 1.5 के रेजोल्यूशन का फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले है, बट ये आपको एक LTPS डिस्प्ले मिलती है और 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिलता है। उसके साथ साथ OriginOS यहाँ पर चलता है और इसमें आपको ब्रांड 5 साल के अपडेट्स भी प्रोवाइड करेगी। बाय द वे बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, ग्लास बैक है, मेटल फ्रेम है, लुक एंड फील भी यहाँ पर आपको अलग मिलता है। तो आई थिंक अभी भी 60,000 में ये फोन वैल्यू देता है। एंड अगर आपको इन केस ऑफर पर अगर आप वेट करते तो 55,000 तक भी मिल जाएगा, विच इज ऑल्सो वेरी गुड। फिर आते हैं दोस्तों Xiaomi के 17T पर। ये भी एक डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है Vivo के X200T का। हाउएवर इससे थोड़ा ज्यादा वैल्यू Vivo देता है, बट स्टिल मैं एक चीज अप्रिशिएट करूंगा Xiaomi को कि ग्लोबल प्राइस जो उन्होंने इस फोन की रखी थी उससे काफी कम प्राइस पर आपको ये इंडिया में मिलता है। और एक और चीज, HyperOS को लेकर लोगों के बहुत इश्यूज रहते हैं ना कि भाई कैसे चलेगा। वैसे ही सेम चीज आप Samsung के लिए One UI के लिए बोल सकते हैं। Samsung One UI एक्सपीरियंस फ्लैगशिप्स में बेटर होते हैं, बजट में इतने खास नहीं होते। वैसे ही Xiaomi में भी HyperOS जो वो फ्लैगशिप में ऑप्टिमाइज करते हैं वो बजट में ऐसा नहीं कर पाते। ये भी फ्लैगशिप फोन है, तो इसका HyperOS का जितना भी हमने एक्सपीरियंस किया है
अभी तक बेटर ही निकल कर आया, बट हाँ थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, जो मैं सबके लिए बोलता हूँ। बाकी इसमें भी आपको एक अच्छा कैमरा सेटअप मिलता है, टेलीफोटो सेंसर वगैरह दिया गया है एंड फोटो सरप्राइजिंगली अच्छे निकल कर आते हैं, जिसके बारे में हमने बताया, एक रिव्यू भी इसका आने वाला है। एंड देन इसमें आपको Dimensity 8500 अल्ट्रा वाली चिपसेट मिलती है। ये स्टेबल चिपसेट है, गेमिंग वगैरह अच्छे से कर सकते हैं, ज्यादा हीट भी नहीं होता है। LPDDR5X से UFS 4.1 है। बाकी 1.5 की वाली आपको एक नॉर्मल डिस्प्ले मिलती है, जैसे कि ना छोटा है ना एकदम ज्यादा बड़ा है, वन हैंड के लिए ओके है। 6.59 इंच की 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट दी गई है। एंड देन साथ ही साथ आपको 6500 mAh की बैटरी है, 67 वॉट की चार्जिंग है और यहाँ पर आपको इसमें 4 साल की अपडेट्स भी ब्रांड प्रोवाइड कर रही है। ये भी आपको ऑफर पर 55,000 तक मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल 60,000 पर है। तो आई थिंक एक ऑप्शन है, अगर आपको वीवो का फोन नहीं कंसिडर करना है, इस प्राइस पर ये एक फोन है जो आपको वैल्यू देता है। फिर 50 और 60,000 के बीच में एक और इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जिसके बारे में बात करेंगे। ये है मोटोरोला का Edge 70 Max। मुझे इसकी प्राइसिंग इंटरेस्टिंग लगी और जो इंप्रूवमेंट्स हुआ है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। एक तो आपको अभी वो लेदर डिजाइन नहीं है, यहाँ पर आपको ग्लास बैक मिलता है, एल्यूमिनियम फ्रेम्स के साथ में फ्लैट डिस्प्ले दी गई है, विच इज इंटरेस्टिंग। वरना अक्सर मोटोरोला के फोन्स में कर्व्ड होता है, लोगों को पसंद नहीं आता है। अब यहाँ पर उसके साथ साथ आपको 144 हर्ट्ज की 2K वाली डिस्प्ले मिलती है और 7000 निट्स का आपको पीक ब्राइटनेस है। डिस्प्ले काफी प्रीमियम है। Snapdragon 8 Gen 5 आपको मिलता है, LPDDR5X से UFS 4.1 है। साथ ही साथ इसमें आपको 7100 mAh की बैटरी मिलती है, 90 वॉट का आपको चार्जर भी बॉक्स में दिया जाएगा। इनफैक्ट ये सेगमेंट का पहला फोन है जिसमें 25 वॉट का QI2 आपको मिलता है मैग्नेटिक चार्जिंग, जो जनरली हम पिक्सल के और एप्पल के फोन्स में देखते हैं, वो आपको 50,000 की सेगमेंट में मिलता है और ये काफी हैंडी और यूजफुल है, जो आप यूज करेंगे आपको पता चलेगा। एंड देन 50 का रियर कैमरा है, लेकिन आपको उसके अलावा अल्ट्रा वाइड है, लेकिन टेलीफोटो नहीं है, ये इसका डाउन पॉइंट है। एंड देन रियर में 4K वीडियो ले सकते हैं और सेल्फी 32 मेगापिक्सल है, यहाँ पर भी आप 4K वीडियोस ले सकते हैं। मैंने कैमरे के बारे में अपने वीडियो में बात करी थी, तो आप अपना अनबॉक्सिंग वीडियो देखेंगे ना, आपको सब पता चलेगा। बाकी हेलो UI है, Android 16 पर आया है और 3 साल के आपको अपडेट्स यहाँ पर मिलते हैं। इसमें आपको 2 वेरिएंट्स 8-256 और 12-256। ऑफर पर बेस वेरिएंट जो है 50 तक आ जाएगा, लेकिन जनरली 55,000 पर आपको मिलता है, वहीं से स्टार्ट होता है। वैसे इसके अलावा मोटोरोला का सिग्नेचर भी है, जो इससे थोड़े और भी बेटर फीचर्स देता है, वही आसपास की प्राइस में रहता है, लेकिन उसमें आपको कर्व डिस्प्ले वगैरह है, तो आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगता है आप देख सकते हैं। बाकी iPhone 16 आता है 60,000 65,000 की रेंज में, बट ये पुराना है, फिर भी मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको सिर्फ एप्पल का ही फोन चाहिए इस रेंज में, तो ज्यादा फोन्स अच्छे आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले। iPhone 16 ही है जो आपको यहाँ पर मिलता है। बाकी इसमें वही 60 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले, ये आपको ख्याल करना है, लेकिन चिपसेट अच्छी है, एप्पल की A18 आपको मिलती है। कैमरा एज ऑलवेज आईफोन्स में अच्छा ही होता है, बट हाँ थोड़े अपने अपनी कमियां रहती है, वो आप देख लेना। बाकी आपको इसमें सेल्फीज अच्छी मिलेगी। देन आपको iOS एक्सपीरियंस करने मिलेगा, iOS 27 भी मिलेगा, बट हाँ याद रहे वही वाला सीन है ना, इसमें 12 GB की रैम नहीं है, तो iPhone 17 में भी वही आपको जो हायर जो फीचर्स है सीरी वाले, वो ज्यादातर यूज करने नहीं मिलेंगे, तो वो इसमें भी नहीं मिलेंगे। एंड देन ओवरऑल दोस्तों, आपको ये जो फोन है अगर 60,000 तक भी ऑफर पर मिल जाता है, आई थिंक मैं रिकमेंड करूंगा वेट करो सेल का, तो बेटर रहेगा। उसके बाद है Samsung Galaxy S26। अब देखिए ये स्मार्टफोन 77,000 का है, तो मैं आपको जनरली इस प्राइस पर ये फोन अभी रेकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन खास करके इसका ही छोटा भाई S25 वो आपको इससे ज्यादा वैल्यू देता है और वो आपको लगभग इससे 14,000 कम में मिलता है, यानी कि 63,000। इसमें और S26 में फर्क ये है कि आपको इसमें स्नैपड्रैगन की चिपसेट है, तो S26 में Exynos है। बट फर्क एक और बैटरी में भी ये हो जाता है कि ये 4000 mAh बैटरी के साथ आया था, तो वो 4300 में आया था। बट बैटरी इक्वली डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हैं। आप 4000 में भी बैटरी सेव कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। बट हाँ, बैटरी कैपेसिटी में थोड़ा इशू है इन फोन्स में, लेकिन ओवरऑल अगर आप सैमसंग का एक कॉम्पैक्ट फ्लैगशिप फोन ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा S26 मत लो, उसकी जगह पे आप Samsung Galaxy S25 ले सकते हैं। बाकी iQOO का 15 भी है दोस्तों। आई थिंक ये भी एक स्मार्टफोन है जो पावरफुल फोन है, जो आपको अराउंड 75,000 पर मिलेगा। जनरली OnePlus के फोन्स के साथ आप इसको compete कर सकते हैं, OnePlus 15 के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो अब इससे 10,000 ज्यादा महंगा हो गया है। तो एटलीस्ट एक चीज अच्छी है कि ये वाला फोन अभी भी प्राइस हाइक ज्यादा नहीं हुई है, तो कंसिडरिंग इसको आप देख सकते हैं। जहां पर इसमें आपको एक 2K वाली सैमसंग की M14 डिस्प्ले मिलती है, जो कि एक बढ़िया लेटेस्ट, फिलहाल के लिए अभी लेटेस्ट ही बोलेंगे, अभी M15 और 16 भी आने वाले। बट एनीवेज आपको LTPO दिया है, 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट है, Snapdragon 8 Elite Gen 5 मिल रहा है, बढ़िया चिपसेट है। आपको LPDDR5X अल्ट्रा है, UFS 4.1 है, और अच्छी बात यह है कि इसका जो कैमरा है ना वो इम्प्रूव्ड है, मैं बेटर बोल सकता हूँ। इसमें टेलीफोटो सेंसर भी अलग से दिया है, 32 की सेल्फी है, 4K वीडियो आप रियर सेल्फी इसमें निकाल सकते हैं। वैसे रियर में तो 8K भी चला जाता है। बाकी आपको 7000 mAh की बैटरी है, 100 वॉट की वायर्ड है, और वायरलेस चार्जिंग भी अलग से आपको यहाँ पर दी गई है। ये ओरिजिन OS 6 पर है और 5 साल के आपको अपडेट्स भी ब्रांड प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज पे इतना स्पेंड करना ही है और आपको लग रहा है नहीं मुझे iQOO वाला फोन चाहिए, है ना,
वैसे तो आपको एप्पल, सैमसंग और दूसरे ब्रांड के ऑफर्स मिल जाते हैं, बट नहीं, ये वाला फोन अगर चाहिए तो ये अभी आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं और कंफ्यूजन की, Vivo X300 और X300 FE। अगर आप देखें कि ये दोनों फोन्स बस आपको आसपास ही मिलते हैं। X300 FE अब सीधा 80,000 पर आपको मिल रहा है, जबकि X300 अभी भी फिलहाल तो मैंने देखा आउट ऑफ स्टॉक रहता है, करंटली अनअवेलेबल रहता है, लेकिन अगर आपको मिलता है तो ये 75,000 तक आ जाएगा। अब दोनों में फर्क क्या है? देखिए, दोनों ही फोन आपको कॉम्पैक्ट मिलते हैं, बड़ा दोनों में से Vivo X300 FE जो है वो आपको स्नैपड्रैगन की चिपसेट के साथ आता है 8 Gen 5, जबकि X300 Dimensity 9500 के साथ आता है। बाकी दोनों में जो बेस वेरिएंट है वो 12 to 56 सेम है। कैमरे में थोड़ा फर्क है, X300 सीधा 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी देता है, जबकि X300 FE जो है वो आपको 50 मेगापिक्सल के साथ। बाकी टेलीफोटो ये सब कुछ दोनों में लगा हुआ है। इनफैक्ट बैटरी में भी फर्क है, X300 FE जो है वो आपको यहाँ पर 6500 mAh बैटरी के साथ आता है, X300 6040 mAh के साथ। बड़ा इसमें आपको फिर USB का जो सपोर्ट है वो बेटर मिलता है कंपेयर टू X300 FE। तो अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है, अगर आपको अच्छे प्राइस पर समझो 70,000 की रेंज में भी X300 मिल जाता है, ये आज भी अच्छा वैल्यू देता है। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है ही नहीं, लेकिन आपको उस प्राइस रेंज में Vivo का ही एक फोन चाहिए, तो लेटेस्ट फिर आपको X300 FE में यहाँ पर रिकमेंड कर सकता हूँ। लेकिन इसमें भी अगर ये फोन ऑफर पर मिलता है तो ही लीजिएगा, क्योंकि फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से इसकी प्राइस थोड़ी ज्यादा है। एंड देन एप्पल का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन iPhone 17 को कैसे बोल सकते हैं? अब ये वही प्राइस पर मिल रहा है जो प्राइस पर लॉन्च हुआ था, अराउंड 82,900। हो सकता है अभी इसी कुछ महीनों में प्राइस हाइक हो जाए, जो टिम कुक ने खुद कंफर्म किया था कि iPhone 18 सीरीज पर तो होगी, लेकिन शायद क्या पता इस पर भी हो जाए। अब ये स्मार्टफोन काफी बढ़िया अपग्रेड्स लाया है अगर iPhone 16 से कंपेयर करते हैं, लेकिन प्राइस भी ज्यादा है ना उससे। बट इसमें 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है, A19 की चिप है, कैमरा बहुत इंप्रूव्ड हुआ है, फिर 18 मेगापिक्सल का जो सेल्फी है उसमें सेंटर स्टेज वाला आपको फीचर मिलता है। एंड iOS 27 है ऑब्वियसली, बट मैंने पहले ही बता दिया कि iOS 27 iPhone 17 में क्या मामला चल रहा है। एंड ओवरऑल दोस्तों, आई थिंक अगर आपको एप्पल इकोसिस्टम में स्विच करना है और आप एप्पल के ही फोन्स पहले से ही यूज कर रहे हैं, तो आई थिंक किस बात की देर की है, iPhone 17 आपको एक अच्छा फोन मिल जाता है। बस हाँ, बैटरी जो है शुरू में अच्छी चलेगी, बट बाद में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हमारे टीम मेंबर में भी कुछ लोगों ने बताया। दिस इज अ गुड फोन। फिर आते हैं दोस्तों 3 ऐसे फोन्स जो एक ही ब्रांड की तरफ से मिलते हैं और इस मामले में लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं कंफ्यूजन थोड़ी दूर करता हूँ। Find X8, Find X9 और ये Find X9s। अब आप सोचेंगे क्या करें, कौन सा ले? देखिए, Find X8 जो है ये 70,000 में आपको मिलेगा, ऑफर पर ये 60,000 तक भी चला जाता है। Find X9 जो है वो 85,000 पर आपको मिलता है, और Find X9s जो है ये आपको 80,000 पर मिलता है। मतलब Find X9s दोनों के बीच में आता है। कंसिडरिंग अगर आप देखोगे Find X8 में जो है Dimensity 9400 है, तो इन दोनों में Dimensity 9500 आपको मिलता है। और बैटरी में भी Find X8 जो है ना उसमें आपको थोड़ी कम मिलती है, 5630, लेकिन Find X9 और 9s में आपको 7000 के करीब बैटरी देखने को मिल जाती है। बाकी तीनों में लगभग कैमरा आपको इक्वली थोड़ा बहुत सेम देखने को मिलता है। और हाँ, Find X8 थोड़ा पुराना है तो उसमें थोड़े अपडेट्स आपको थोड़े कम देखने को मिलेंगे, जबकि Find X9 और 9s थोड़ा अभी आए हैं तो इनमें आपको थोड़े बेटर अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये की डिफरेंस है जो मैंने इन दोनों के तीनों के बारे में आपको बता दिया। अब आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा लेना चाहिए, तो मेरी रिकमेंडेशन है कि Find X9s जो है आप वो कंसिडर कर सकते हैं, बट वो भी 80,000 पर है। लेकिन अगर Find X8 आपको 60,000 रुपए में मिल जाता है, देन वो एक अच्छा स्मार्टफोन है जिसको आप देख सकते हैं। OnePlus 15 की बात करते हैं। जैसे कि मैं बताया ना, iQOO 15 था 75,000 में, 76,000 में आ रहा है, तो OnePlus 15 भी उसका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है। अनफॉर्चुनेटली अब वो 85 के भी ऊपर चला गया, आई थिंक 86 पर शायद मिल रहा है, क्या पता और कितना ऊपर जाएगा। लेकिन स्टिल अगर आपको OnePlus का एक फ्लैगशिप फोन चाहिए, इतना स्पेंड करना है, तो ये ऑप्शन आपको दे रहा है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 का, LPDDR 5X Ultra, UFS 4.1, डिस्प्ले बढ़िया है, LTPO है, 165 हर्ट्ज की आपको रिफ्रेश रेट है। एंड देन कैमरा भी इसमें आपको अच्छा है, टेलीफोटो वगैरह दिया है, और 32 की सेल्फी है, रियर सेल्फी 4K से आप ले सकते हैं। 7300 mAh की बैटरी है, 120 वोट की फास्ट चार्जिंग है, वायरलेस चार्जिंग भी है, एंड ऑक्सीजन 16 है, जो आपको बेटर एक्सपीरियंस देगा। और इसमें भी 4 साल के आपको अपडेट्स मिलते हैं। ईदर ऑफ द वे, अगर आपको लग रहा है कि आपको इतना स्पेंड करना है तो आप करिए, नहीं तो आप वेट करिए सेल का, क्योंकि अभी सेल में भी भरोसा नहीं है कि प्राइस कितनी कम होगी। जो पहले हुआ करती थी 2025 में, अब मुश्किल है, पर ट्राई करिए। अगर अच्छे प्राइस पर आ जाता है देन ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं। फिर आता है दोस्तों Vivo का X200 Pro। मैं आपको ये भी फोन आज रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें सुपर क्रेजी कैमरा मिलता है। अगर आपको एक बहुत ही एकदम बढ़िया कैमरा वाला फोन चाहिए, ये फोन अभी भी वेट कर रहा है आपका, जो कि 1 लाख के नीचे है, 95 कभी कभी 90 तक भी आ जाता है। बाकी ओवरऑल आपको Dimensity 9400 वाली चिपसेट है। कैमरे के बारे में मैं क्या ही बात करूँ, बहुत बात कर ली है, बहुत बढ़िया कैमरा है। डिस्प्ले भी अच्छा है, बैटरी भी 6000 की आपको मिलती है, और इसमें भी आपको 4 साल के अपडेट्स वगैरह मिल जाते हैं।
देन अगर आपको लग रहा है कि इससे X300 Pro में इन्वेस्ट कर लूँ तो भाई वो फिर 1 लाख के ऊपर चला जाता है। जब तक वो आपको अगर ऑफर पर 1 लाख तक या उसके नीचे नहीं मिलता तब तक मैं आपको नहीं बोलूंगा कि वो आप कंसिडर करिए। तो आई थिंक X200 Pro आज भी है जो वैल्यू देता है, एक बढ़िया कैमरा वाला फोन है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और फाइनली स्टिल 2025 का अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन जो हीरो डील में बोल सकता हूँ आप, जिसको देख सकते हैं, मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ पिछले 1.25 साल या 1.5 साल, मुझे पता नहीं कितना टाइम हो गया। मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। हमने जब चेक किया था तो ये अब 1 लाख के नीचे है, एज लो एज 91,000 तक भी चला जाता है। तो इसके लिए आपको वेट करना है, आपको देखना है फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर, और ये भी ध्यान रखना है कि जब फोन आता है तो ट्राई करना कि ये प्री एक्टिवेटेड ना हो बस। तो ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। जितने भी फोन अभी भी जितने भी बताया ना, सब में भी प्री एक्टिवेट वाली चीज़ों के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो शॉर्ट बना के समझा दिया कि कैसे ध्यान रखना है। बट एनीवेज आपको एक बढ़िया डिस्प्ले मिलती है, एक इंटरेस्टिंग परफॉर्मेंस यहाँ पर मिलती है। बट हाँ, ये फ़ोन जो है अगर आप चार्जिंग वगैरह पे लगाते हो थोड़ा गर्म होता है, और अगर आप बहुत ज़्यादा हाई एंड गेम्स खेलेंगे तो गर्म होता है, जो मैं फेस कर रहा हूँ। जबकि मैं नहीं खेलता, मेरी बेटी खेलती है। बाकी उसके साथ साथ कैमरा अभी भी बहुत बढ़िया है। मैंने इसके कैमरे को S26 अल्ट्रा से कंपेयर किया तो मुझे इसमें थोड़े और बेटर फोटोज देखने को मिले थे। बैटरी ठीक है, शुरू में बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन अभी जो है वो एंड ऑफ द डे मुझे एक बार चार्ज करना पड़ता है। लेकिन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस सुपर क्रेजी है। One UI 8.5 है, टाइमली अपडेट्स आते हैं, और भाई गैलेक्सी AI के फीचर्स भरपूर लगे हुए। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन। अगर आपको एक सैमसंग का फ्लैगशिप चाहिए तो S26 अल्ट्रा तो बहुत महंगा है, इसको आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखा दोस्तों, मैंने आपको 50,000 से 1 लाख के बीच में अच्छे फोन्स के बारे में बता दिया। अच्छे मतलब क्या ही, मतलब प्राइस हाइक हो रहा है सब पे, बट जितना हमने पूरी कोशिश करी है टीम ने रिसर्च करके, जो फोन्स आपको बताने थे आपको बता दिए। अब आपकी बजट है, और अगर आपको जो भी फोन्स अच्छे लग रहे हैं आप इनमें से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। लाइक, शेयर, सपोर्ट, सब्सक्राइब करके रखिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।